नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तद्भव तत्सम की अगली क्लास है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है। तो तद्भव स्तंभ, त्वरित, तेल, स्तन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, तैल होता है। इसका स्तंभ का तद्भव क्या होगा, तद्भव होगा खंबा, खंबा। त्वरित का होता है तुरंत, तुरंत। स्तन का क्या होता है, थन। तो ये स्तंभ का तद्भव क्या होगा, खंबा, त्वरित का तुरंत, स्तन का थन। लेकिन ये तेल क्या है, तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, तैल होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव बताना है। धूल, नग्न, पंक्ति, पक्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूल। धूल का तत्सम क्या होगा, धूल ही होता है, धूल। नग्न का तद्भव क्या होगा, नंगा। पंक्ति का क्या होगा, पात, पात। या फिर इसी को कहते हैं पंगत। इसे क्या कहते हैं, पंगत। ठीक है। और पक्ष का क्या हो जाएगा, पंख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। चित्रकार, चूना, छत, छेद। तो यहाँ पर तत्सम पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है, चितेरा, चितेरा। चूना का तत्सम क्या होगा, चूर्ण। छत का क्या होता है, छत्र। और छेद का क्या हो जाता है, छिद्र। ठीक है, छिद्र। अगला प्रश्न, तद्भव बताना है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। दुर्बल, दीपक, द्वितीय, दांत। तो तद्भव क्या होता है, दांत। डी नंबर सही हो जाएगा। कल बताया था आपको कि चंद्र बिंदु से बने शब्द, चंद्र बिंदु से बने शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दुर्बल का तत्सम क्या होगा, दुर्बल का तद्भव क्या होगा, तो ये हो जाएगा दुबला, दुबला। दीपक का क्या होता है, दिया होता है। और द्वितीय का क्या हो जाएगा, दूसरा। ये सभी तत्सम है और इनका ये क्या है, तद्भव रूप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम को पहचानिए। विवाह, सुहाग, सच, आँख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विवाह। तत्सम क्या है, विवाह। इसका तद्भव क्या रहेगा, ब्याह। ठीक है। सुहाग का, ये सुहाग, सच और आँख, ये क्या है, तत्सम है। तो इनका तद्भव है और इनका तत्सम क्या हो जाएगा, सौभाग्य। सुहाग का क्या होता है, सौभाग्य। सच का क्या हो जाएगा, सत्य। आँख का अच्छी। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द कौन सा है। रतन, शिक्षा, प्रहर, वर्षा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रतन। इसका तत्सम क्या होगा, रत्न होगा। ठीक है, रत्न। रत्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। गोत्र, घड़ा, घर, ग्वाल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोत्र। इसका तद्भव क्या होता है, गोत होता है, गोत। ये सभी क्या है, ये तद्भव हैं। तो घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा। घर का क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। ग्वाल का क्या होता है, गोपाल। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा तद्भव है, तद्भव बताना है। एकत्र, काजल, कर्ण, चक्र। तो एकत्र क्या है, तत्सम है।
कर्ण क्या है? तत्सम है। चक्र क्या है? तत्सम है। लेकिन काजल क्या है? तद्भव है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एकत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? इकट्ठा, इकट्ठा, ठीक है। और कर्ण का क्या हो जाएगा? कान। चक्र का क्या हो जाएगा? चक्का। अगला प्रश्न, निम्न में तद्भव शब्द है। तद्भव फिर से बताना है। दुर्बल, दूध, दूध, धान्य और धैर्य, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तद्भव पूछ रहा है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? दुग्ध, दुग्ध। दुर्बल का तद्भव क्या होगा? तो यहाँ दूध का तत्सम है ये दुग्ध, भी सही है। दुर्बल का क्या हो जाएगा? दुबला, दुबला। धान्य का क्या हो जाएगा? धान। धैर्य का क्या हो जाएगा? धीरज, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में तत्सम शब्द है। घी, चांद, घृणा, घोड़ा। तो यहाँ तत्सम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? घृणा, ठीक है। घी का क्या होता है? घृत होता है। चांद का क्या होता है? चंद्र होता है, चंद्र। घोड़ा का क्या होता है? घोटक, घोटक, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। राय, खेत, दाहिना, कवि। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कवि, ठीक है। तो ये क्या है? तत्सम है। राय ये तद्भव है। खेत तद्भव है। दाहिना क्या है? तद्भव है। राय का क्या होता है? तत्सम राजा होता है। और खेत्र का क्या होता है? क्षेत्र होता है, क्षेत्र। और दाहिना का क्या होता है? दक्षिण होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? तत्सम। और ये सभी क्या है? तद्भव। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम रूप कौन सा शब्द रूप तत्सम नहीं है? तत्सम है, तत्सम है। तो कर्म, काम, कार्म, कारज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सभी तद्भव हैं। आंसू शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज। तो आंसू क्या है? चंद बिंदु से बना है, ध्यान रखें तो गलत नहीं होंगे सवाल। तद्भव है, ठीक है। इसका क्या होता है? तत्सम क्या होगा? तत्सम अश्रु होगा, अश्रु। अगला प्रश्न, निम्न में तत्सम शब्द है। घी, चांद, घृणा, घोड़ा। तो क्या हो जाएगा? रिपीट है हमें लगता है क्वेश्चन, तो ये घृणा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द कहलाते हैं। मूल संस्कृत शब्दों में ध्वन्यात्मक, क्या कह रहा है? ध्वन्यात्मक परिवर्तन, ठीक है, से बने शब्द कहलाते हैं। हमने कल बताया था आपको कि जब संस्कृत से सीधे सीधे शब्द ले लिए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, तत्सम। लेकिन इन्हीं संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप, क्या? बिगड़ा हुआ रूप, हुआ रूप, यानी बिगड़ा हुआ रूप, विकारी रूप ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? दिवस, पहरा, आंसू, रेस्तरा। तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। दिवस, पहरा, आंसू और रेस्तरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा आपका, ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। कार्य, कर्ण, कान, कर्ण, करण। तो यहाँ तद्भव रूप पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? कान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम को पहचानिए। तत्सम बताना है आपको। गांव, छाता और चंद्र, चाक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गांव, गांव तो तद्भव है, छाता भी तद्भव है और चाक भी क्या है? तद्भव है। लेकिन जो चंद्र है ये क्या है? तत्सम है, ठीक है। गांव का क्या हो जाता है? तत्सम ग्राम हो जाता है। छाता का क्या हो जाता है? छत्रक।
और चाक का क्या हो जाता है, चक्र। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, नहीं पूछ रहा है, पाद, प्यास, पंक्ति, पुराण। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्यास बी नंबर सही हो जाएगा। ये क्या है, तद्भव है। प्यास का क्या होता है तत्सम, पिपासा, पिपासा सही होगा यहाँ पर। और पाद का क्या होता है, पैर होता है, तत्सम। पंक्ति का क्या हो जाएगा, पैर तद्भव होगा। पंक्ति का क्या होता है, हमने बताया है आपको, पांत होता है या फिर पंगत होता है। पुराण का क्या होता है, पुराना, पुराण का पुराना। ठीक है। अगला प्रश्न, कार्य शब्द का तद्भव रूप है, कर्म, कार, कर, काज। तो यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, काज होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम है, ग्रह, घर, घड़ा, बेगम। तो यहाँ ग्रह जो है वो क्या है, तत्सम है। घर का क्या होता है, ग्रह ही होता है। घड़ा का क्या होता है, घट होता है, घट। बेगम तद्भव तत्सम नहीं है, कैसा है, विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कान, जीभ, मुख, दांत। तो यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि मुख क्या है, मुख का क्या होता है, मुंह। ठीक है, मुंह। कान का क्या होता है, तत्सम, कर्ण हो जाएगा। जीभ का क्या होता है, जीवा, जीवा सही होता है। ठीक है। और दांत का आपको पता है कि इसका क्या होता है, दंत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो यहाँ पर कौन है, डी नंबर सही हो जाएगा। भंवरा कैसा है, तद्भव है। अगला प्रश्न, निम्न शब्द का तत्सम शब्द का चयन कीजिए, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। तो यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याघ्र। अगला प्रश्न, माँ शब्द का तत्सम है, माँ, माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, मातृ। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द है, मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो तद्भव पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनई, बी नंबर क्या है, सही है, मनई। अगला प्रश्न, अंगीठी शब्द का तत्सम है, अग्निका, अनिष्टिका, अंगनिष्टिका, अग्रिष्टिका, अग्रिष्टिकी। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, अग्निष्ठिका। ठीक है, अग्निष्ठिका होता है। तो इसका सी नंबर सही कर लें। अगला प्रश्न, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नहीं को ध्यान में रखकर काम किया करें। प्रश्न को लगभग 2 बार पढ़ें। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो क्या है, इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो इंदु क्या है, तत्सम है। दिनेश क्या है, तत्सम है। मनोज भी तत्सम है। जबकि ये क्या है, रात, रात क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, रात्रि। अगला प्रश्न, ससुर शब्द का तत्सम शब्द है, ससुर का तत्सम है देखो जरा, सस्वर, स्वसुर, स्वसुर, स्वश्रु। तो यहाँ पर आप सी नंबर सही कर लेंगे। ये क्या होता है, स्वसुर, ससुर। ठीक है, ससुर कौन होता है, पति का पिता है। अगला प्रश्न, पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही, तांबूल, पर्ण, पर्णही, उपानह। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपानह। पनही का क्या होता है, उपानह। खाट का तत्सम रूप है, खटवा, खाटवा, खाटव,
खटिया। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्या होता है? खटवा। खाट का क्या सही रहेगा? खटवा। पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रखर। तो यहाँ पर क्या? प्रखर। तो यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। पुष्कर होता है। पोखर का क्या होता है? पुष्कर। पुष्कर का मतलब तालाब। दाहिना शब्द का तत्सम रूप है दाक्षिण्य, दक्षिण, दाहिना, दायां। तो यहाँ ये क्या है? दक्षिण सही है। ठीक है, दक्षिण जो होता है दाहिना का क्या होता है? तत्सम रूप होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित तत्सम शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? घृत, घी, उट्र, ऊंट, त्वरित, तुरत, तिक्त, तीका, तीता। तो घृत का क्या कर रहा है? घी। घृत होता है घृत, घी, उष्ट। ये गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि ये उष्ट्र होता है। ठीक है, उष्ट्र ऐसे, और उष्ट्र का क्या होता है? ऊंट। ये, और त्वरित का तुरत होता है, तिक्त का तीता होता है। ठीक है, और घृत का घी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण है। तो गोमय, गोबर, क्षीर, खीर, पर्यंक, पटरी, सपत्नी, सौत। ठीक है, तो गोमय का गोबर तद्भव होता है। क्षीर क्या है? तत्सम है। खीर क्या है? तद्भव है। सपत्नी क्या है? ये है आपकी तत्सम, और सौत क्या है? तद्भव है। लेकिन पर्यंक और पटरी ये गलत है। पर्यंक का क्या होता है? पलंग होता है, पलंग। ठीक, अगला प्रश्न, उबटन शब्द का तत्सम रूप है। उबटन शब्द का तत्सम रूप है उर्दूतन, उपलेपन, उपहलेपन, ऊर्ध्वतन। तो यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, ऊर्ध्वतन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रस्विन्न। तो यहाँ कपास और करपट ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ करपट का क्या होता है? कपड़ा होता है, तद्भव। ठीक है, कपास का तत्सम क्या होता है? करपास, करपास होता है। ठीक, और कपड़ा का तत्सम क्या होगा? करपट। तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा अटारिक, अटालिका, अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका। तो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, अट्टालिका। अटारी का तत्सम क्या होगा? तद्भव, हाँ, तत्सम क्या होगा? अट्टालिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। तो यहाँ पर जो तद्भव पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? बंदर। अगला प्रश्न, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। हता, हाथ, रत्ता, रात, पत्ता, पत्र, नच्चा, नाच। तो यहाँ पर जो सही पूछ रहा है शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए सही। तो यहाँ पर पत्ता और पत्र, ये सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर सी है। ठीक है, सी है, सी नंबर सही हो जाएगा। पत्ता का क्या होता है? तत्सम पत्र होता है। ठीक है, हाथ का क्या होता है? तत्सम हस्त होता है, हस्त, हस्त। ठीक है, हस्त। और रात का क्या होता है? रात्रि। नाच का क्या होता है? नृत्य, नृत्य होता है। और ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा,
पत्र का क्या होगा? पत्ता। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट करके अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।